Hello everyone and welcome to the second class of our chapter number 4 retirement of partner। और बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालें। गेनिंग रेशियो निकालते टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास बिना कोई टाइम वेस्ट करे। गेनिंग रेशियो, आप में से कई बच्चों को तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी ध्यान होगा। जब मैं चैप्टर नंबर 2 करा रहा था मैंने तभी बता दिया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था सर? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जस्ट उसका उल्टा होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। इसमें हम करते हैं बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जस्ट उल्टा होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन बेटा क्वेश्चन पता है आपको कैसे दो तरीके की दिक्कत दे सकता है। पहली दिक्कत, गेनिंग रेशियो निकालते टाइम दो तरीके की दिक्कत आ सकती है। पहली दिक्कत, जब आपको नए रेशियो के बारे में कुछ भी ना गिवन हो, नए रेशियो के बारे में कुछ भी ना गिवन हो, तब पता है क्या होगा? गेनिंग रेशियो। तब गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होने वाला है। सर इसका मतलब तब गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा। तो आओ बेटा एक एग्जांपल के साथ एक पार्टनरशिप फॉर्म है बेटा। उसमें तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 का। जेड रिटायर कर जाता है। जेड क्या कर रहा है? रिटायर। अब बताओ इनका नया रेशियो क्या होगा? अरे सर कल वाली क्लास में आपने बताया था, ये वो पहला वाला केस है जब सर हमारे नए रेशियो के बारे में कुछ भी ना गिवन हो, तो हम ये मानेंगे कि एक्स और वाई का नया रेशियो वही उनका पुराना रेशियो होने वाला है 3:2 का। ये होता है सर इनका नया रेशियो निकालने का। हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे कल वाली क्लास। और तुम्हें पता है इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? इनका गेनिंग रेशियो होगा बेटा 3:2। इनका गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा। जब आपको नए रेशियो के बारे में कुछ भी ना गिवन हो, जब आपको नए रेशियो के बारे में कुछ भी ना बता रखा हो, तो हम ये मानेंगे कि जो उनका पुराना रेशियो था, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए और बी का, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्स और वाई का जो पुराना रेशियो था वही उनका नया रेशियो होगा और वही उनका गेनिंग रेशियो होगा ये था बेटा पहला केस। आओ दूसरे केस के ऊपर। ये तो है इसका पहला केस। इफ न्यू PSR ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन, it will be assumed that the remaining partners continue to share the profits and losses in old ratio, and gain to the existing partners will also be in the old ratio। उनका गेनिंग रेशियो भी वही उनका ओल्ड रेशियो होने वाला है। केस नंबर 1 खलास। केस नंबर 2, जब आपको क्वेश्चन में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बता रखा हो, तो सिंपली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो निकल के आ जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो। आओ बेटा बताते हैं आपको इस क्वेश्चन करके, हमारे सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन करके आपको ये भी बता देते हैं। दूसरा केस, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमको कह रहा है कि बेटा ए बी सी और डी चार पार्टनर्स है। इनके रेशियो दे रखा है 1:1/3:1/6:1/3:1/6। सी रिटायर कर गया। सी रिटायर कर गया। And A, B and D decided to share the profits and losses equally in future। यानी कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 का। फ्यूचर में ये इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि A/B/D का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो है 1:1:1 का। इसको मैं 1/3:1/3:1/3 भी लिख सकता हूं। ये क्या है बेटा? ये इनका नया रेशियो है। क्वेश्चन हमको कह रहा है गेनिंग रेशियो निकाल के बताओ। सर ये तो बहुत आसान है। तो बेटा आओ अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले ए का पुराना रेशियो, नया रेशियो क्या है बेटा? 1/3 माइनस इसका पुराना भी रेशियो था 1/3।
बी का नया रेशियो है 1/3 माइनस इसका पुराना रेशियो था बेटा 1/6। डी, सी रिटायर हो गया, डी का नया रेशियो है 1/3, इसका पुराना रेशियो भी था 1/6 का। तो ये बेटा 1/3 माइनस 1/3, इसको तो कोई गेन नहीं हुआ, 0। इसको बेटा गेन हुआ 1/6 का, इसको गेन हुआ 1/6 का, और इसको भी गेन हुआ 1/6 का, यानी कि इनका गेनिंग रेशियो निकल के आ गया 1:1। 1:1 इनका गेनिंग रेशियो है किसका? बी और डी का। बी और डी का गेनिंग रेशियो है 1:1। ए को कोई भी गेन नहीं हो रहा। इतना आसान है हमारा गेनिंग रेशियो निकालना, कुछ इतना आसान है बेटा हमारा गेनिंग रेशियो निकालना। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस केवल फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा सा इंग्लिश की हेर फेर है, बट मैं चाहता हूँ आप खुद ये क्वेश्चन करो। मान लो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे दे और आप जल्दबाजी में ऐसी गलती ना कर दो। इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, किस तरीके से आपको समझना है उसको इंग्लिश को और कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन करना, अगर आपसे नहीं हुआ तो बिल्कुल पूछना मुझसे कि सही आंसर नहीं आया तो मैं सही आंसर भी बता दूंगा इसके कमेंट में। तो मिलते हैं हम बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहता था आपको गेनिंग रेशियो लास्ट क्लास में ही कंप्लीट करा सकता था, बट मैं देखा एक अलग से रख लूँगा इसकी भी क्लास, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए। सारे आपको जो प्रॉब्लम्स है वो भी ध्यान रहे कि हाँ गेनिंग रेशियो में 2 तरीके की बात हो सकती है, न्यू रेशियो में ऐसे 2 तरीके की बात हो सकती है। तो मिलते हैं बेटा आप हमारी नेक्स्ट क्लास में।